हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड इस चीज़ के लिए आप लोग बहुत टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे, सर इसका बता दो, इसका क्या करना है, कौन से ब्रांड का ले लें, कितना ले लें। क्योंकि जब भी तुम्हारे दिमाग में बॉडी बनाने का आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, प्रोटीन कौन सा लें, कितना लें, है ना। गलत भी नहीं है बट कंप्लीट भी नहीं है। प्रोटीन से मसल बनते हैं, बॉडी बनते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रोटीन से बॉडी बनती है, ये गलत है। आज पूरा टॉपिक कवर करूंगा ताकि तुम लोग को समझ पाओ कि प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि अगर प्रोटीन को समझ गए ना तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो बहुत आगे तक लेकर जा सकते हो। ध्यान रखो, ये वीडियो उनके लिए नहीं जो लोग स्टेरॉइड्स, ड्रग्स और इन सब चीज़ों को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। ये वीडियो आप हमारे लिए है, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए जो फिटनेस को एक अच्छे लेवल पे, नेचुरल लेवल पे आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो आज बात करते हैं प्रोटीन को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन क्या काम करता है। प्रोटीन का काम है मसल बनाना, आपके जो टूटे हुए सेल हैं, जो डेड सेल हैं, उनको रिपेयर करना। जब आप वर्कआउट करते हो तो उस टाइम पे जो टूट जाते हैं आपके सेल, जो डेड होते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है, यानी मसल बनाने का काम प्रोटीन करता है। जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। कितनी? कम से कम बॉडी वेट जितनी, 60 किलो के अगर आप हो तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। वर्कआउट नहीं भी करते तो भी। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो डिपेंड करता है उनके बॉडी वेट के गोल के हिसाब। जैसे कि आप 1.2 पर केजी बॉडी वेट भी ले सकते हो, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी ले सकते हो, और 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रोटीन तो हम सर पूरा नंबर के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम सब खा रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग विंडो नहीं समझ रहे हो। प्रोटीन की जो विंडो है ना उसको नहीं समझ रहे हो। एक तो दिमाग में चीज डालो कि प्रोटीन आपको पूरा टाइम लेना है, 24 घंटे आपकी बॉडी रिपेयर करती है। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप या तो प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं एक टाइम में, एक मील में, या तो आप प्रोटीन बहुत कम ले रहे हैं। अब मेरी बात को समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम, 150 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो आप कोशिश करो कि 150 ग्राम नेचुरल डाइट से लो। अगर आप 4 बार खाते हो तो 150 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 बार खाते हो तो 5 से डिवाइड कर दो। 6 मील एटलीस्ट, जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स जो हैं या फिर आप हम लोग हैं वर्कआउट करते हैं तो 6 मील तो लेते ही लेते हैं, 4 बड़ी 2 छोटी, तो उसमें डिवाइड कर दो आप 150 ग्राम को। यानी कि अगर पर मील में आप 30 ग्राम प्रोटीन लेते हैं हर 3 से 4 घंटे में, सबसे बेस्ट विंडो मानी गई है ये प्रोटीन लेने का तरीका यही है। गलती कहां हो रही है? आपने वर्कआउट के तुरंत बाद इन भाई साहब को ले लिया, उसके बाद घर जाके चिकन खा लिए, फिर अंडे भी खा लिए, कुल मिला के आपने 60-70 ग्राम प्रोटीन ले लिया। आपके हिसाब से आपने नंबर कंप्लीट करा है, लेकिन बॉडी इतना प्रोटीन लेगी? नहीं लेगी। आपका जब बॉडी में प्रोटीन जाता है तो वो कन्वर्ट होता है अमाइनो में और उसके बाद ब्लड में जाता है। आपकी बॉडी का जो प्रोटीन का जो मसल ग्रोथ जो रेट होता है ना वो फिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार में 30-40 ग्राम प्रोटीन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। थ्रू आउट द डे आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है, ना कि सिर्फ 2 से 3 मील में। ये गलती आप करते हो। आप एक टाइम के अंदर डिनर में तो आपने 60 ग्राम प्रोटीन ले लिया, लेकिन लंच में सिर्फ 20 ग्राम लिया, ब्रेकफास्ट में सिर्फ 10 ग्राम लिया, वर्कआउट के बाद आपने 2 स्कूप डाल दिया, आपने उसको 50 ग्राम कैलकुलेट कर लिया, और ठीक उसके 2 घंटे बाद डिनर कर लिया। मतलब समझ लो कितना हौच पौच है। आपका जो प्रोटीन है उसकी विंडो फिक्स नहीं है। हर 3 से 4 घंटे में आपको प्रोटीन चाहिए एट एनी हाउ, तब जाके आपका जो ग्रोथ है, जो रिपेयरिंग है, वो कंटिन्यू चलेगी। क्योंकि ध्यान रखो, रिपेयरिंग 24 घंटे चलनी है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन लोगे तभी स्टार्ट होगी, नहीं। आपने अपने मसल को, अपने सेल को तोड़ा और रिपेयरिंग स्टार्ट, चाहे बॉडी में प्रोटीन हो या ना हो। अगर प्रोटीन देते हो तो गुड इनफ, और अगर नहीं देते हो तो बॉडी आपके मसल्स में से प्रोटीन ले लेगी रिपेयर करने के लिए, बट वो गलत है। सो आपको अपनी बॉडी को थ्रू आउट द डे 3 से 4 घंटे के डिफरेंस में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील देना है नेचुरल सोर्स से। उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी पड़ रही है, आपका नंबर नहीं सेट हो पा रहा है सब कुछ खाने के बाद, तब जाके इनका काम है। वो भी एक स्कूप 25 ग्राम प्रोटीन सफिशिएंट है, अदरवाइज का कोई रोल नहीं है। तो आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, वो हो रही है स्लो एब्जॉर्प्शन। जो प्रोटीन होता है स्लो एब्जॉर्ब होता है प्रोटीन, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, है ना, सोया हो गया, चिकन हो गया। अब ये फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है, जो वे आप लेते हो ये फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है। इसका रोल मसल बिल्डिंग में इतना नहीं है जितना स्लो, क्योंकि आपकी बॉडी को कंटिन्यू
प्रोटीन चाहिए। और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कौन सा मील फूड खाना पड़ेगा जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, जिसका प्रोटीन। और वो कभी होगा जब आप नेचुरल सोर्स लोगे, चाहे वो चिकन हो। मैं इस पर एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, बट मैं आपको समझा देता हूं। सो आप समझो कि इसके लिए क्यों मना करा जाता है कि अगर सिर्फ इसको खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी। सो फास्ट डाइजेस्टिव यानी फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, और आपकी बॉडी को थ्रू आउट द एनर्जी के लिए एक ऐसे प्रोटीन की जरूरत है जो स्लो एब्जॉर्बिंग हो, खास तौर से जब आप रात को सो रहे हो। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, हर 4 घंटे में प्रोटीन चाहिए। अब जब आप रात को सो जाते हो 10 बजे 11 बजे सुबह तक, 8 से 9 घंटे आपकी बॉडी में कुछ नहीं गया, लेकिन रिपेयरिंग चालू है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सो गया, मगर आपकी बॉडी में रिपेयरिंग चालू है। तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, केसीन। अब जैसे मैं केसीन का वर्ड लेता हूं, फिर दिमाग में आता है सप्लीमेंट। केसीन सप्लीमेंट को नहीं बोलते। केसीन मतलब स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। वो कहां से आता है, पनीर से आता है, दूध से आता है। आप ये रात को खाकर सोएं, टोफू, सोया, इनको खाकर सोएं। अगर ये खाकर सोते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करते रहते हैं, अमाइनो सप्लाई करते रहते हैं, और आपका जो प्रोसेस है वो सुबह तक चलता रहता है। आप सो रहे हैं लेकिन स्टिल आपकी रिपेयरिंग चल रही है। सर मैंने सुना है लोगों से कि सर जब वर्कआउट करते हैं तो मसल ग्रो होने की जगह और हम लोग और पतले होते जा रहे हैं। रीजन बता रहा हूं आपको। मैंने आपसे क्या बोला, जब आप अपने मसल को जिम में आके तोड़ते हो, आपके जो सेल जो हैं, वो टिश्यू जो हैं, वो डेड होते हैं, टूटते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी की रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। रिपेयर करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, और आपने उसको अगर सफिशिएंट सप्लाई, मैं सफिशिएंट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, सप्लाई की बात कर रहा हूं। आपने एक टाइम में दे दिया उसको 50-60 ग्राम प्रोटीन, नहीं, आपको कंटिन्यू 4-4 घंटे में उसको प्रोटीन देना। तो बहुत से लोग सप्लाई नहीं दे पाते। तो बॉडी क्या करती है, अगर पहले फर्स्ट 4 घंटे में आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल गया तो वो तो रिपेयर करने लगेगी, लेकिन अगले 4 घंटे के लिए आपने उसको नहीं दिया, तो बॉडी फिर जो मसल है उसमें से प्रोटीन लेकर रिपेयर करती है। यहां पर आपका जो फिटनेस गोल है खराब हो गया। तो समझें आप 24 आवर को, आपकी जो बॉडी है वो 24 घंटे रिपेयर हो रही है, और उसको हर 4-4 घंटे में देना। तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग प्रोटीन नंबर में तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो ब्रेक कर देते हैं। कभी 6 घंटे का गैप आ गया, कभी 8 घंटे का गैप आ गया, फिर सडनली प्रोटीन ले लिया। ये गलत है। आपको सबसे पहले, मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूं, आपको सबसे पहले प्रोटीन लेना है नेचुरल सोर्स से, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है। अगर इन केस अगर प्रोटीन आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब जाके इसको इंट्रोड्यूस करना। और इसको कब ले सकते हो, कभी भी, आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो। और जरूरी नहीं कि आफ्टर वर्कआउट तुरंत बैठ के पीना है। जब मैंने इस पर वीडियो बनाई है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। सो कभी भी ले सकते हैं अपने प्रोटीन लेवल को कंप्लीट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोटीन को आप डिवाइड करो अपनी मील्स में, ताकि हर 4-4 घंटे में आपको प्रोटीन मिलता रहे। इतना कुछ समझने के बाद एक छोटी सी बात और समझो। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर हम तो कार्ब्स लेते ही नहीं है, फिर हमारी बॉडी में फैट क्यों बन रहा है। ये प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम समझो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पर मील की 30 ग्राम प्रोटीन की थी, यानी टोटल आपने 120-130 ग्राम प्रोटीन लेना था थ्रू आउट द डे। लिया आपने बहुत ज्यादा, किसी के कहने पर ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज्यादा बॉडी बन जाएगी, आपने ले लिया 200 ग्राम प्रोटीन। प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहली बात मैं सबसे पहले आपको हेल्थ वाइज बता दूं, आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उस प्रोटीन के लिए, सो फालतू में आपके ऑर्गन सफर हो रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने जैसे बताया, आपकी बॉडी अमाइनो स्टोर करने की कोई जगह नहीं है। आपका जो बॉडी है, जब वो प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लड में डालता है, तो उसके बाद जगह नहीं स्टोर करने की। तो वो क्या करेगा, वो अमाइनो को कन्वर्ट कर देगा या तो शुगर में यानी ग्लूकोज में, या फैट में। यानी आप खा प्रोटीन रहे हो, आपके दिमाग में वही है कि कार्ब्स तो मैं ले नहीं रहा हूं, लेकिन चूंकि इतना एक्सेस प्रोटीन खा रहे हो आप कि आपकी बॉडी जितना ले रही है मसल ग्रोथ के लिए वो फिक्स्ड है, वो तो ले रही है, लेकिन बचे हुए प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में या फैट में। इसलिए आपकी बॉडी के अंदर वो फैट आपको दिखता है, क्योंकि आप प्रोटीन भी ज्यादा ले रहे हो। तो समझो मेरी बात को, अपने गोल के हिसाब से मैं बोलता हूं 2 ग्राम पर आपका जो बॉडी वेट है, पर केजी आपका जो बॉडी वेट है, इससे ज्यादा नहीं। 1.2, 1.5 एंड 2। अगर आप एक्सट्रीम, आपका वेट 50, 60, 70 किलो, आप अच्छा मसल गेन करना चाहते हैं, तो आप 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तक ले सकते हो। एक्सेस पे मत जाओ। 250 ग्राम, 300 ग्राम तक सुना है मैंने, लोग 300 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है, कोई मसल ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ आपके ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और वो कन्वर्ट होके फैट या तो फिर ग्लूकोज। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है,
अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन इसको तभी लो जब आपकी नेचुरल डाइट से मिलता हुआ जो प्रोटीन है वो सफिशिएंट हो जाए, यानी कि आपको थोड़ी कमी पड़ रही है, सारी डाइट खाने के बाद भी प्रोटीन का जो नंबर है वो कम पड़ रहा है, तब जाके इसको इंट्रोड्यूस करो। अदरवाइज इसका रोल इतना नहीं है जितना आपको बताया गया है, फालतू में वेस्टेज ऑफ मनी है। नेचुरल डाइट्स, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, नेचुरल डाइट पे ज़्यादा रिले करो। छूट गया हो बताने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अपनी जो क्वेरी है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।